थोड़ा कड़वा है लेकिन मेरे मन का है, और आशा करता हूँ बहुत से लोगों के मन का भी होगा, बहुत से मन के खिलाफ भी होगा। कहते हैं कि मौत के स्वाद का चटकारे लेता है मनुष्य। अपनी मृत्यु और अपनों की मृत्यु डरावनी लगती है। अपनी मृत्यु एवं अपनों की मृत्यु डरावनी लगती है। बाकी तो मौत को एंजॉय ही करता है मनुष्य, बाकियों की मौत को एंजॉय करता है वो। कहते हैं कि बकरे का हो, गाय का हो, भैंस का हो, ऊंट का हो, सूअर का हो, हिरन का हो, तीतर का हो, मुर्गे का हो, हलाल का, बिना हलाल का, ताज़ा बकरे का, भुना हुआ, छोटी मछली, बड़ी मछली, हल्की आंच पर सिका हुआ, ना जाने कितने बल्कि अनगिनत स्वाद हैं मौत के। क्योंकि मौत किसी और की और स्वाद हमारा। स्वाद से कारोबार बन गई है मौत। मुर्गी पालन, बकरी पालन, मछली पालन, पोल्ट्री फार्म्स, नाम पालन और मकसद हत्या। नाम पालन और मकसद हत्या। स्लॉटर हाउस तक खोल दिए, वो भी ऑफिशियल। गली गली में खुले नॉनवेज रेस्टोरेंट। मौत का कारोबार नहीं है तो और क्या है। मौत से प्यार और उसका कारोबार इसलिए क्योंकि मौत हमारी नहीं है। अगर हमारी होती तो डर भी लगता और कारोबार कभी हो ही नहीं सकती थी। जो हमारी तरह बोल नहीं सकते, अभिव्यक्त नहीं कर सकते, अपनी सुरक्षा स्वयं करने में समर्थ नहीं हैं, उनकी असहायता को हमने कैसे अपना बल मान लिया है। कैसे मान लिया है कि उनमें भावनाएं नहीं होती या उनकी आहें नहीं निकलती। और सबसे गजब की बात यह है कि सबसे पहला झूठ इंसान अपने बच्चे से ही बोलता है। डाइनिंग टेबल पर हड्डियां नोचते हुए बाप बच्चों को सीख देता है कि बेटा कभी किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी की आहें मत लेना, किसी की आंख में तुम्हारी वजह से आंसू नहीं आना चाहिए। बच्चों में झूठे संस्कार डालते बाप को अपने हाथ में वो हड्डी दिखाई नहीं देती है जो इससे पहले एक शरीर थी, जिसके अंदर पहले एक आत्मा थी। उसकी भी एक माँ थी जिसे काटा गया होगा, जो कराहा होगा, तड़पा होगा, जिसकी आहें भी निकली होंगी, जिसने बद्दुआ भी दी होगी। बहुत ही नोटिस करने वाला ये पॉइंट है कि कैसे मान लिया कि जब धरती पर अत्याचार बढ़ेंगे तो भगवान सिर्फ तुम इंसानों की रक्षा के लिए अवतार लेंगे। लोग कहते नहीं है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ है असुर अधम अभिमानी। तो धरती पर जब अत्याचार बढ़ेगा तो तुमने कैसे मान लिया है कि भगवान सिर्फ तुम मनुष्यों की रक्षा के लिए अवतार लेंगे। भगवान के लिए तो हर कोई उसका अपना बेटा है। क्या मूक जानवर उस परम पिता परमेश्वर की संतान नहीं है? क्या उस ईश्वर को उसकी रक्षा की चिंता नहीं है? धर्म की आड़ में उस परम पिता के नाम पर अपने स्वाद के लिए कभी ईद पर बकरे काटते हो, कभी दुर्गा या भैरव बाबा के सामने बकरे की बलि चढ़ाते हो, कहीं तुम अपने स्वाद के लिए मछली का भोग लगाते हो। कभी सोचा है क्या ईश्वर का स्वाद होता है? क्या है उसका भोजन? किसे ठग रहे हो? भगवान को। मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाता, आज शनिवार है इसलिए नहीं, नवरात्रि तो सवाल ही नहीं उठता। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। हमारे बच्चों को अगर कोई ऐसे खाए तो हमें कैसा लगेगा? कर्म का फल मिलकर रहता है, याद रखना। ईश्वर ने सिर्फ बुद्धि तुम्हें ही दी है, मनुष्यों को ही दी है, ताकि तमाम योनियों में भटकने के बाद मानव योनि में तुम जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने का रास्ता ढूंढ सको। लेकिन तुमने इस मानव योनि को पाते ही स्वयं को भगवान समझ लिया। प्रकृति के साथ रहो, प्रकृति के होके रहो, यही सबसे अच्छा है। बाकी वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय श्री राम।